सीएम योगी ने जब से यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर निर्देश जारी किए हैं, तब से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। यूपी पुलिस हर जगह तलाश कर रही है कि कहीं कोई घुसपैठ या न छिपा बैठा हो। इसके लिए हर झुग्गी, हर बस्ती में वेरिफिकेशन ड्राइव जोरों से चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिम्मेदार अधिकारी फील्ड पर नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल मुख्यमंत्री की पार्टी के बारे में लोगों को बता रही है। उधर पुलिस ने कई इलाकों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी जांच के चलते कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियां छोड़कर फरार हो गए हैं। तो फिलहाल में तो कोई नहीं है, अभी सब लोग खाली करके जा चुके हैं यहाँ से। देखिए 10-12 घर थे वहाँ, तो चले गए 4-5 घर तो एसआईआर के फॉर्म भरने चले गए। वहीं कुछ लोग बिलबिलाते भी नजर आए। ये तस्वीरें देखिए जब हमारे संवाददाता विनोद शर्मा गाजियाबाद की इस अवैध बस्ती में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो महिलाओं के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, कैमरा तोड़ने की कोशिश की, मारने की भी धमकी दी गई। तुम्हारी जमीन है क्या? तुम जाओ यहाँ से। तो हम क्यों जाए यहाँ से? मैं मार दूंगा, सिर पे मार दूंगा। मारो मार दो, मारो लो, मारो, दूर हटो, मारो, दूर हटो यहाँ से। औरत कैसे मार दो, दूर हटो, मैं पीछे चुप रह, चल जा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, माइक लेके पीछे पीछे डोल ले। ये बोल रही है तुम भागो। देखिए देखिए देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए हाथ क्यों 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 क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम बताओ। कैमरा क्यों धक्का दी? कैमरा क्यों? ये देखिए, ये यहाँ पर गुंडागर्दी। लेकिन अब यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी यूपी एटीएस ने इस कार्रवाई की पूरी कमान संभाल ली है। प्रयागराज नगर निगम से सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगने के बाद अब एटीएस ने लखनऊ नगर निगम से भी इसी तरह की जानकारी मांगी है। ये जांच अब रुकने वाली नहीं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआईआर सर्वे गहनता से किया जाए और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बाहर किया जाए। राज्य में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। यूपी एटीएस अब केवल प्रयागराज और लखनऊ ही नहीं बल्कि कानपुर और मेरठ जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों में कचरा प्रबंधन और सफाई के काम में लगे कर्मियों का विस्तृत ब्यौरा भी जुटा रही है। ग्राउंड जीरो पर जब लखनऊ में हमारे संवाददाता विन्यास इसी विषय पर जानकारी जुटाने पहुंचते हैं तो वहां भी लोग गुस्से में जवाब देते नजर आते हैं। कहा तो जो है अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं तो आपको खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं, अवैध तरीके से रह रहे हैं तो खाली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ सरकारी जमीन है, मतलब कब्जा कर रखा है आप लोगों ने। यहाँ कब्जा तो है, कब्जा कोई वो नहीं है कि आप सरकार की मान्य नहीं करेंगे, अब उसकी मान्य होगी। मतलब ये हम लोगों को बोले थे पेपर में कि मकान बना यहीं देंगे। अच्छा, यही बोले थे कि हम लोगों को मकान बना के यहीं देंगे, यही मकान बना के देंगे। अच्छा, तो ये बहुत सारे लोग हैं और पीछे भी देखिए आप, वहाँ पर जो है लंबी लाइन लगी है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, सब लोग यहाँ पर ऐसे अवैध तरीके से रह रहे हैं। और क्या नाम है आपका? भैया हम क्या नाम है? अरे नहीं रहती, नहीं रहती। अरे डर क्यों रहे हैं आप लोग इतना? हाँ नहीं, डर क्यों रहे हैं? डरना थोड़ी, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, बस सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन जमीन तो सरकार की है ना ये। अब सरकार की जमीन पे अगर आप लोग ऐसे रह रहे हैं तो खाली तो करना पड़ेगा अगर सरकार का आदेश आएगा। क्या कहना है आपका इस पर? हाँ, तो सरकार कहेगी तो क्यों नहीं खाली करेंगे। कितने साल से रह रही हैं आप? काफी साल हो गए, 20-20 साल हो गए। 20 साल से रह रही हैं आप? हाँ। करती क्या है? घरों में काम करते हैं। अच्छा, सब लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ, सब औरतें यही काम करती हैं। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को तो बाहर किया जा रहा है। तो बांग्लादेशी यहाँ पे है ही नहीं, जहाँ पे है वहाँ से बाहर करिए उन लोग। बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं है, बांग्लापुर सब यहीं से हैं। तो वहाँ छोड़ के यहाँ कैसे आना हुआ? तो वहाँ घर नहीं है, गरीबी थी, कुछ नहीं था काम, तो यहाँ पे इंसान कमा रहा है अपना, यहाँ कोठी कर रहा है। वहाँ पे कौन सी कोठी रखी जो इंसान करके अपने बच्चों को पालेगा? लेकिन ये तो सरकारी जमीन है ना। सरकारी जमीन वो मान रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात मानते हैं। सरकार कहेगी बिल्कुल खाली करेंगे। तो वही तो सरकार का आदेश आया है कि सुषमा खरवाल ने कहा है कि मतलब ये जमीन खाली करनी पड़ेगी आपको लोगों को। हाँ, तो बिल्कुल खाली कर देंगे, सरकार कहेगी तो बिल्कुल खाली कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उसको खाली तो करना पड़ेगा। नहीं, तो एक बात ये भी है भाई साहब, ठीक है जी, बताएं। मतलब इधर जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी इधर रहने की इधर सुविधा दी जाए, ठीक है। सरकार से ये हमारा कहना है, ठीक है, कि इधर कम से कम इधर सरकार इतना तो लोगन करे कि इधर जो बेचारे रह रहे हैं गरीब, ठीक है, उनका भी इतना इधर पालन करे कि उनका इधर सुरक्षित कम से कम इधर स्थान दें रहने के लिए। लेकिन अगर आपने जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इधर किसी की नहीं है। ये इधर भरी हुई है,
झोपड़ी भाई खाली जमीन सरकार की थी तो हम लोगों ने यहाँ पर डाल लिया। आप सरकार कहेगी तो हटा लेंगे कब्जा। लेकिन अब सरकार इसको खाली कराएगी। हाँ तो खाली कर देंगे, ये कोई कब्जा थोड़ी ना है। क्योंकि लखनऊ में और भी बहुत सारे जगह जो झुग्गी झोपड़ियां ऐसे हैं तो वो खाली हो रही है। जब होता है जो हम लोग घर बनवा लेते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर तब ये कब्जा होता है। अभी ये कोई कब्जा नहीं है, झोपड़ी पड़ी, जब सरकार कहेगी तो हम लोग खाली कर देंगे। तो सरकार खाली करा लेगी। हाँ तो बिल्कुल खाली करा लेगी, लेकिन कहूँ रहने के लिए जगह तो दे। अच्छा भाई जब कोई जगह ना है तो रहने के लिए जगह तो दें। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम यहाँ से भगा दो तो हम लोग कहाँ जाए। कोई बांग्लादेशी तो हमने भगा दो तो देश से निकल के चले। बात तो है नहीं है, तो यहीं से कौन बेरोजगार कर रहा है? अब यहाँ भैया भगा रहे हो जहाँ गरीब आदमी रह रहा है। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। अगर आपको इतना डाउट है तो आप लोग चेक करिए। आईटी है, बेरोजगारी तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ कमाए खाएंगे? लेकिन जमीन जाए छोटे छोटे बच्चों को लेके। सरकारी जमीन है उसके हम मान रहे हैं, मगर अगर सरकार को हटाना है तो कहीं रहने का ठिकाना तो दे। काहे के लिए कह रहा नहीं हम कहीं झोपड़ी नहीं रहने देंगे, तो झोपड़ी हटा के आप कहीं मकान दीजिए हम लोगों को। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेशी भी ऐसी झोपड़ी तो बांग्लादेशी जो है उनकी आप आईडी चेक करिए, आप उनकी जांच पड़ताल करिए ना। ऐसे कैसे बांग्लादेशी? आप सबको बता देंगे सब बांग्लादेशी हैं। अरे भैया बांग्लादेशी कोई नहीं भाई, बांग्लादेशी नहीं है। हाँ चेक कर लो, वो कायदे से चेक कर लो, बांग्लादेशी कोई नहीं। अच्छा तो ये लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर काफी सालों से 20-22 सालों से रह रहे हैं और कई लोग बाराबंकी साइड से हैं, सीतापुर साइड से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर पूरा जंगल था, तो हम लोगों ने यहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली, जिसके बाद ये लोग यहाँ रहने लगे। और इनका कहना है कि हमें यहाँ से बाहर ना किया जाए। अगर हम बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो हमारी आईडी चेक करी जाए, तब हमको यहाँ से बाहर किया जाए। क्या कहना है आपको? हमको भैया कुछ नहीं कहना हैं? कितने साल से रह रही हैं आप? हम जल्दी आए, जल्दी आए। जल्दी आई हैं? तब तो जल्दी जाना पड़ेगा फिर। मेहमानी आए ना अभी यहाँ। मेहमानी कहाँ से आई? महमूदाबाद से। महमूदाबाद से। अच्छा तो ये आप जो ये लोग रह रहे हैं, आप ये कहाँ से हैं पता है आपको? हमारे लोगों का घर कहाँ है? यहाँ अटहरा गाँव। तो चलिए, ये बहुत से तमाम लोग और भी हैं, हम अंदर चलते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये लोग आखिर हैं कहाँ से। हालांकि पता चला है, इनसे पूछा है हमने। और क्या नाम है दादी आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम नाजिमा है। नाजिमा है। कितने सालों से रह रही हैं आप? हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो है अब बुलडोजर चलने वाला है? यहाँ पर को कहा है बुलडोजर चलिए? मतलब सरकार यहाँ से, अगर आप अवैध तरीके से रह रही सरकार में, हाँ ऐसा कैसे भगाते हैं आपने? क्योंकि सरकार की जमीन है ना, तो सरकार कहूँ रहा तो छोड़ दे है, कैसे भगा दे है? पहले कहाँ थी आप? हमारा तो जिला बाराबंकी था। हाँ अब हमारे कोई कमैया नहीं था, हमारा आदमी पड़ा है, तो हमने लड़का बच्चा ला के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी दूसरे के झूठन होते हैं तब खाते हैं। हमका सरकार का देते हैं, खुद ही से हमका। अब सरकार हमसे बात करे तो हम सरकार से बात करी कि हमका का देते हैं। सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो है इसी तरह की झोपड़ियों में जो है छिपे बैठे हैं, तो उनका निकाल ले जाए। हाँ यहाँ बांग्लादेशी को बैठा है, यहाँ बांग्लादेशी नहीं है। नहीं, आईडी वाईडी प्रूफ है? हाँ सबका है, सब कुछ बना है। हाँ चलिए, लोगों का कहना है कि हम लोग जो है यहीं पे रह रहे हैं और हमें यहाँ से हटाया ना जाए। तो और हम अंदर जाने की प्रयास करेंगे कि और लोगों से पूछेंगे आखिर ये लोग हैं कहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान, आप कहाँ से हैं? हम इधर सीतापुर के रही है। सीतापुर से रह रहे हैं। आपको पता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं यहाँ? यहाँ कोई नहीं है। हाँ। नहीं जी नहीं, ये सब सीतापुर का जाता पाओगे इधर। सब सीतापुर बाराबंकी। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रोहिंग्या मुसलमान भी छुपे बैठे हैं? नहीं, उनको ढूंढा जा रहा है और देश और प्रदेश से यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। जी नहीं, इधर कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पक्का कोई नहीं है? पक्का कोई नहीं है इधर। तो आप लोग तो अवैध तरीके से रह रहे हैं? हाँ, जो यही कर रखे हैं जी, यहीं रह रहे हैं हम सब अभी। तो छोड़ना पड़ेगा सरकार? हाँ, हम तो जब कहेंगे तब छोड़ देंगे यहाँ से। अच्छा, छोड़ देंगे? बिल्कुल। तो ये है लोग, इनका कहना है कि अगर सरकार जो है यहाँ पर भेजेगी तो हम चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सरकार हमें घर दे। तो ऐसी तमाम सारी अपडेट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। फिलहाल योगी सरकार ने कमर कस ली है, घुसपैठियों की शामत आई समझो, क्योंकि अब ये कार्रवाई यूपी में ही नहीं पूरे देश में शुरू होने जा रही है। क्योंकि लोकसभा में अमित शाह ने भी अब तो ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों को देश से बाहर करना ही होगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं,
ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा।